Welcome to PK Simply GST and the Institute of GST Professionals of India. I am PK Singh, GST author, speaker, practitioner and educationist. Friends, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है, जीएसटी के सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं विद द सीरीज नेम क्या करें क्या न करें। उस सीरीज में आज का वीडियो है अनरजिस्टर्ड पर्सन पे। अनरजिस्टर्ड पर्सन, अभी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है करोड़्स में है, करोड़्स में है। क्यों? 50 करोड़ से भी ज़्यादा पैन इशूड हो चुके हैं। 6.5 करोड़ के आसपास जो है एमएसएमई हैं, बहुत सारे छोटे व्यापारी हैं और रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी में अभी 1 करोड़ और फ्यू लाख्स है। मतलब एक मास लेवल में जो व्यापारी हैं और एमएसएमई हैं वो अनरजिस्टर्ड है मास लेवल में। और उनके एक ही क्वेश्चन से चाहे उनके माइंड में ये दिमाग में जाता रहता है कि क्या भाई, और कुछ को लगता है कि नहीं मैं तो जीएसटी से बिल्कुल बाहर हूँ, मुझे जीएसटी का प्रोविजंस कुछ अप्लीकेबल नहीं होता है, तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है, एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। कुछ लोग को लगता है कि नहीं मुझे जीएसटी का प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1 आप ध्यान रखिए कि आप जीएसटी के परव्यू से बाहर नहीं हैं, आप बाहर नहीं हैं। अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो वेरीफाई कर सकता है कि भाई आप एग्जेम्प्टेड में और गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। या हो सकता है कि आपके पास कुछ टैक्सेबल आइटम, मतलब आप जीएसटी के परव्यू के अंदर है। वैसे ही दूसरा जो सिनारियो है, आप अनरजिस्टर्ड इसलिए हैं कि आप अगर टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं और गुड्स में डील कर रहे हैं और आपका टर्नओवर गुड्स का बिलो 40 लाख है, तेलंगाना में 20 लाख ही है, ओके, और स्पेशल स्टेट्स में आप है जहाँ पे, तो वहाँ पे 20 लाख और कुछ स्टेट में 10 लाख है। अगर आप सर्विसेज में डील कर रहे हैं, टैक्सेबल सर्विसेज में डील कर रहे हैं और आपका टर्नओवर बिलो 20 लाख है, इन दो सिनारियों में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और इसी वजह से आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। मतलब यहां पे बिल्कुल साफ है कि रियल पॉइंट है कि भाई आपका टर्नओवर कितना है, आपका टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है, इस वजह से आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और नहीं तो आप टोटली एग्जेम्प्टेड है। दोनों भी सिनारियों में जीएसटी डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आप बताओ कि रियली आपका एग्जेम्प्टेड है नहीं है, और आपका टर्नओवर, अगर आप टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो टर्नओवर आपका बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है या नहीं है। अब उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए जब उनको वेरियस सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिलता है, उनके पास जो रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं, वहां से आपको शो कॉज नोटिस भेज सकते हैं। अगर उनको पता चल रहा है कि आपका टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट है और किसी ने कंप्लेन कर दिया, और वो डायरेक्टली जीएसटी इंस्पेक्टर और कोई और पर्सन आपके बिजनेस प्रीमाइसेस और जहां आप बिजनेस करते हैं वहां पे विजिट कर सकता है। अब किसी भी सिनारियो में, चाहे वो आपसे पूछ रहे हो, चाहे आपके पास वेरिफिकेशंस के लिए आ रहे हों, आपसे सर्टेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर्ड और डॉक्यूमेंट्स वो पूछेंगे, क्योंकि उनको तो प्रूव करना है कि आपका टर्नओवर कितना है। अगर टैक्सेबल है तो क्या पूछेंगे आपके पास? अगर एज्यूम करते हैं कि आपके पास वो डायरेक्टली आ जाते हैं तो क्या पूछेंगे आपसे? तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, इसको हमारे लैंग्वेज में मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, क्या करें। मतलब क्या क्या आप अनरजिस्टर्ड होते हुए भी क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करें, क्या करें। अब इस क्या करें में पहला आता है आप सेल्स रजिस्टर मेंटेन करें, और आप जो इन्वॉइसेज इशू कर रहे हैं, जो इन्वॉइस है, चाहे आपका कमर्शियल इन्वॉइस है, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हैं तो आप अनरजिस्टर्ड है तो आप इशू नहीं कर सकते टैक्स इन्वॉइस, तो आप इन्वॉइसेज इशू कर रहे हैं, आप कमर्शियल इन्वॉइस इशू कर रहे हैं, तो उसका एक आपको बंच बनाना और आपका सेल्स रजिस्टर्स तैयार रहना कि भाई आपका आउटवर्ड सप्लाई कितना है। अब दूसरा पहलू आता है कि भाई परचेज रजिस्टर, आपका जो इनवर्ड सप्लाई है उसके भी पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर रखना, फाइल में रखना, और साथ में इनवर्ड सप्लाई का रजिस्टर भी बनाना, परचेज रजिस्टर बनाना। अब तीसरी पहलू आती है कि भाई स्टॉक रजिस्टर, यही तो मेन गेम है, क्योंकि स्टॉक रजिस्टर के बेसिस पे वो वेरीफाई करेंगे कि आपका कितना टर्नओवर हुआ, ठीक है, कितना ओपनिंग स्टॉक था, कितना इनवर्ड आया, कितना वेस्टेज हुआ, कितना आउटवर्ड था, कितना बैलेंस था।
तो आपका स्टॉक रजिस्टर आपके बाकी रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए। तो आपको स्टॉक रजिस्टर जो है बनाना है डिस्पाइट आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं, क्योंकि वो वेरीफाई करेंगे। उसके अलावा आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेसिकली रेडी रहना, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब पॉइंट ये आती है कि डिपार्टमेंट जैसे बिंग अनरजिस्टर्ड पर्सन हमारे दिमाग में है कि भाई ठीक है, उनको कहाँ से पता है हमारा टर्नओवर कितना होगा, चाहे वो कैसे पता करेंगे। तो उनके भी वेरियस सोर्सेज है, बताया ना, जैसे किसी ने कंप्लेन कर दिया, देन दूसरा सोर्स है कि आपके बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक अकाउंट्स का डिटेल जब उनको पता चलता है, ट्रांजैक्शन जो आपने अपने बिजनेस एंटिटी के अकाउंट्स में कर रखे हैं, जिस पैन बेसिस पे सारे अकाउंट्स पता चल जाते हैं। अब एग्जांपल ले लीजिए कि भाई आपको लग रहा है कि आपका टर्नओवर जो है, आप गुड्स में डील कर रहे हैं, टैक्सेबल गुड्स में, और आपका टर्नओवर 30 लाख है आपके हिसाब से, बट आपके बैंक में जो है उसी साल में 60 लाख रुपए जमा हुए हैं। अब ये 30 लाख कहाँ से आए, क्या सोर्स है, लोन है क्या और क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स रखेंगे तभी तो पता चलेगा, नहीं तो वो तो ट्रीट करेंगे कि आपका 60 लाख का टर्नओवर है एंड यू आर लाइबल टू रजिस्टर्ड, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको इतनी पेनल्टी, इतना टैक्स, इतना पेनल्टी भरी है। तो आपको रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा एक पॉइंट आता है कि बहुत सारे सिनारियों में हम एक लिमिट तक पहुंच जाते हैं, भाई 40 लाख से नीचे मेरा तो 39 लाख का टर्नओवर ही है, मैं गुड्स में डील करता हूं। तो लोग अनरजिस्टर्ड व्यापारी ये समझते हैं कि भाई उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, बट उस 39 के अलावा बाकी भी वो कुछ एग्जेम्प्टेड गुड्स सेल करते हैं, चाहे एग्जेम्प्टेड सर्विसेज सप्लाई करते हैं। मीन्स अगर आप टर्नओवर की बात करेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर एप्लीकेबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, और एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स योर एग्जेम्प्टेड टर्नओवर। मतलब आपका जो टैक्सेबल टर्नओवर है और एग्जेम्प्टेड टर्नओवर मिला के थ्रेशोल्ड डिसाइड होता है। तो आपको ये पूरा डिटेल देख लेना है आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स के थ्रू में। इनकम टैक्स रिटर्न भी एक अदर सोर्स है इन्फॉर्मेशन के लिए। आप यहाँ पे नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं और इनकम टैक्स रिटर्न में आप दिखा रहे हैं कि आपका तो 45 लाख टर्नओवर है, ठीक है ना। तो ये सारे सोर्सेज है जहाँ पे आप वो ट्रैक कर लेते हैं, आपको डिपार्टमेंट ट्रैक करता है, उनकी ड्यूटी है वो करेंगे। वैसे ही आपकी ड्यूटी है कि अगर आप लाइबल नहीं हो तो आप मेंटेन करो, प्रूव कर दो कि आप लाइबल नहीं हो। दूसरा उनका सोर्स होता है कि जैसे मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा हूँ अनरजिस्टर्ड को वैल्यू ऑफ मोर देन 2.5 लाख, देन मुझे जीएसटीआर 1 में और जीएसटीआर 3 में दोनों जगह डिस्क्लोज करना है। अब यहाँ से भी अगर आपने जो है बहुत लोगों से बाई किया हो 2.5 एबव इंटरस्टेट, तो वहाँ तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आपका पता चल जाता है कि आपका परचेज कितना है, उस बेसिस पे भी वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देन ई वे बिल, रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, ई वे बिल इशू करता है अनरजिस्टर्ड को। ई वे बिल के रिकॉर्ड से भी पता चल जाता है कि आपने कितना परचेज किया है। उसके बाद आता है ई कॉमर्स, जो होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर भी जो है जीएसटीआर 8 में वो सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो भी एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो एक वहाँ भी एक डेटा है जहाँ पे फाइंड आउट किया जा सकता है कि आपका इनवर्ड सप्लाई कितना है, इनवर्ड सप्लाई कितना है। उस हिसाब से स्टॉक और बाकी चीज़ें डिसाइड की जा सकती है और आपका टर्नओवर पता किया जा सकता है। तो सिंपल मीनिंग ये है कि आप बचे हुए हैं, या तो आप एग्जेम्प्टेड में डील कर रहे हैं और नहीं तो आप थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे हैं। दोनों केस में आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास और हमारे फॉर्म के पास वेरियस सोर्सेज से और सोशल मीडिया पे कि भाई मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, क्या मैं ई वे बिल जनरेट कर सकता हूँ? तो आंसर है हाँ, आप कर सकते हैं। आप ई वे बिल पोर्टल पे जाइए और वहाँ पे एक सिटीजन्स का है, वहाँ पे सिटीजन्स में आप रजिस्ट्रेशन कराइए और उस हिसाब से बिंग अनरजिस्टर्ड पर्सन भी आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। जनरली आपका सप्लायर जनरेट करता है और रजिस्टर्ड है, तो नहीं करता है तो किसी सिनारियो में तो आप बिंग ए सिटीजन ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई मैं अनरजिस्टर्ड हूँ बट जीएसटी के सर्टेन प्रोविजंस में मैं फंसा हुआ हूँ और वो एडवांस रूलिंग के अंदर आता है। तो जब वो एडवांस रूलिंग के अंदर आता है तो क्या मैं अनरजिस्टर्ड होते हुए एडवांस रूलिंग के लिए जा सकता हूं? यस, आप जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है उसी में कि भाई जीएसटी डिपार्टमेंट ने शोकॉज नोटिस किसी किया, ऑर्डर बना दिया, ऑर्डर भेज दिया, अब मुझे अपील करना है। क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड सप्लायर अपील कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं।
आपको एडवांस रूलिंग के लिए जाना है, आपको अपील के लिए जाना है, देन आप gst.gov.in पोर्टल पे जाइए। वहाँ पे जाके सर्विसेज के अंदर में आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो आप वहाँ पे करवा लीजिए, इन्फॉर्मेशन देना है, वो करवा के आप एडवांस रूलिंग और अपील के लिए भी जा सकते हैं। अब आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि ये सारा कहानी जो है एग्रीगेट टर्नओवर का है, मीन्स यू आर लाइबल टू रजिस्टर्ड और नॉट, लाइबल टू बी रजिस्टर्ड और नॉट। एक सेक्शन है सेक्शन 63 ऑफ CGST एक्ट, उसमें असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसमें जो असेसमेंट होता है, जो ऑफिशियल आपका असेसमेंट करते हैं वो ही करते हैं कि भाई आप जो है लाइबल थे GST में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, मीन्स आपका थ्रेशोल्ड लिमिट ज़्यादा था, फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो आपका असेसमेंट करके और टैक्स जो भी आता है इंटरेस्ट पेनल्टी वो करते हैं। दूसरा केस वो होता है कि भाई आप 29 सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 में आपका रजिस्ट्रेशन उन्होंने कैंसिल कर दिया और टैक्स लायबिलिटी आप पे बनती थी, उस केस में भी आपका असेसमेंट वो करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि आप GST के परव्यू से बाहर नहीं हैं, पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप बाहर हैं, आप अनरजिस्टर्ड हैं, वो भी GST लॉ के प्रोविजन के हिसाब से अनरजिस्टर्ड है। तो अगर आप उस प्रोविजंस को वायलेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप पे इंटरेस्ट पेनल्टी और टैक्स अगर लाइबल हो रहा है तो वो बनेगा। तो बी केयरफुल, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं, डीलर हैं, सप्लायर हैं, तो बी केयरफुल। अब क्या ना करें, क्या ना करें, तो सिंपली आपको पता है कि आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, तो टैक्स इनवॉइस इशू ना करें। आप टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकते कस्टमर से, सो इसलिए आप क्या ना करें, तो टैक्स कलेक्ट ना करें कस्टमर से, और क्या ना करें, आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते तो आप क्या ना करें, तो आप इंटरस्टेट सप्लाई ना करें, क्योंकि फिर इंटरस्टेट सप्लाई के चक्कर में आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के केस में आ जाएंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं, और मुझे मालूम है इसके अलावा बहुत सारे क्वेरीज क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में होंगे। अनरजिस्टर्ड पर्सन बिकॉज मास में हैं, छोटे व्यापारी भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो आपके पास कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा, मेरी टीम कोशिश करेगी कि हम आपके हर क्वेरी का रिप्लाई करें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए फेसबुक पे भी, और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू, नमस्कार।